नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यानी जर्मनी को एकजुट करने में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन है, आप रीडिंग दे दीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, आइए देखते हैं। बिस्मार्क जो है एक महान कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, बहुत ही चालबाज व्यक्ति था बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए उसने सबसे पहले अपने सैन्य शक्ति को मजबूत किया। यानी सबसे पहले बिस्मार्क जो था अपने सैनिकों को मजबूत किया और फिर जो है युद्ध के लिए जो आवश्यक सामग्री थी उसको भी जो है बढ़ा लिया। दूसरा, उसके बाद से पड़ोसी देशों के साथ जो है मित्रता की। बिस्मार्क जो था बहुत ही चालाक व्यक्ति था, वो जानता था कि यदि युद्ध होगा तो फिर जो है हम जिसके खिलाफ युद्ध करेंगे हो सकता है कि दूसरे देश उसका साथ दे, इसलिए वो पहले ही जो है दूसरे देशों के साथ जो है मित्रता कर लिया, ताकि हम किसी के खिलाफ युद्ध करेंगे तो कोई दूसरा देश जो है उसका साथ नहीं देगा या हमारे ऊपर जो है कोई दूसरा देश आक्रमण नहीं करेगा। उसके बाद से रक्त और लौह नीति का साथ महान कूटनीति का परिचय देते हुए 3 युद्धों के द्वारा उसने जर्मनी के एकीकरण का काम पूरा किया। रक्त और लौह नीति का सहारा लिया, खून खराबा का सहारा लिया, कूटनीति का परिचय देते हुए यानी चालबाजी का परिचय देते हुए 3 युद्धों के द्वारा जो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का एकीकरण का काम पूरा किया। आइए देखते हैं किसके साथ युद्ध किया। बहुत ही चालबाज व्यक्ति था। अभी देखिएगा कि जिसके साथ मित्रता करता है अगले पड़ाव में उसी के साथ जो है युद्ध भी करता है और उसको हराता भी है। आइए देखते हैं कैसे जो है 3 युद्धों के द्वारा बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण का काम पूरा किया। पहला बिस्मार्क जो युद्ध किया था वो डेनमार्क के साथ युद्ध किया था। तो डेनमार्क के साथ युद्ध जो है करने के लिए बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया के साथ मित्रता किया। ऑस्ट्रिया की सेना और बिस्मार्क की सेना दोनों मिलकर के डेनमार्क को बुरी तरह से हरा दिया। फिर जो है दूसरे पड़ाव में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया। तो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने के लिए अब जो है बिस्मार्क के पास डेनमार्क की सेना हो गई और फिर जो है उसने फ्रांस के साथ दोस्ती किया ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए। तो फ्रांस की सेना को ले लिया, डेनमार्क की सेना को ले लिया, अपनी सेना को ले लिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह से पराजित हो गया। इसी युद्ध को सेडोवा का युद्ध कहते हैं। पूछता है क्वेश्चन, सेडोवा का युद्ध जो है किनके बीच हुआ, तो आप बताइएगा। बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। बिस्मार्क जो है प्रसा का नेतृत्व कर रहा था, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच जो है सेडोवा का युद्ध हुआ। 1866 ईस्वी में हुआ। जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछता है। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच जो है जो युद्ध हुआ उसको किसके नाम से जानते हैं? सेडोवा युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1866 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हराने के बाद से अब बिस्मार्क जो है फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि अब जो है जर्मनी के एकीकरण में जो है बाधक जो है फ्रांस बन रहा था। इसलिए अंत में जो है अब बिस्मार्क जो है फ्रांस के ऊपर भी युद्ध करता है। तो फ्रांस के साथ युद्ध करने के लिए उसके पास पहले से ही बड़ी सेना हो गई रहती है। डेनमार्क की सेना रहती है, उसकी सेना रहती है और फिर ऑस्ट्रिया की भी सेना उसके साथ हो जाती है। तो फ्रांस के साथ युद्ध करता है और जिसमें फ्रांस को बुरी तरह से हराता है। यह जो युद्ध करता है उसको सेडोन का युद्ध के नाम से जानते हैं। सेडोन का युद्ध जो प्रसा के बीच हुआ और फ्रांस के बीच हुआ। प्रसा का मतलब वही आपका बिस्मार्क और फ्रांस के बीच हुआ। इसको सेडोन का युद्ध कहते हैं, जो 1870 ईस्वी में हुआ। जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, तो आप बताइएगा। बिस्मार्क जो है एक महान कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने के लिए सबसे पहले जो है अपने सैन्य शक्ति को मजबूत किया। फिर उसके बाद से जो पड़ोसी देश थे उन पड़ोसी देशों के साथ बिस्मार्क जो है मित्रता कर ली। फिर उसके बाद से जो है रक्त और लौह नीति का सहारा लिया, महान कूटनीति का परिचय दिया और फिर 3 युद्धों के द्वारा जो है जर्मनी के एकीकरण का काम पूरा किया। सबसे पहले जो है उसने डेनमार्क के साथ युद्ध किया। तो डेनमार्क के साथ युद्ध करने के लिए उसने जो है ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती की और जो है डेनमार्क को बुरी तरह से हराया। फिर जो है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया। तो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने के लिए उसने जो है फ्रांस के साथ दोस्ती की और फ्रांस की सेना लेकर के, अपनी सेना लेकर के और डेनमार्क की सेना को लेकर के ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, जिसमें ऑस्ट्रिया जो है
सेडोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में यह हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया जो है बुरी तरह से पराजित हुआ। हमेशा पूछता है कि सेडोवा का युद्ध जो है किन के बीच हुआ, तो आप बताइएगा प्रसा, जिसका नेतृत्व जो है आपका जो है यही बिस्मार्क कर रहा था। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच जो है सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा का युद्ध कब हुआ ये भी पूछता है, तो 1866 ईस्वी में। तो ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया। अंत में जो है फ्रांस जो है जर्मनी के एकीकरण में अब बाधक बन रहा था, तो विलियम आपका जो है बिस्मार्क जो है अब फ्रांस के साथ भी आक्रमण किया, क्योंकि बिस्मार्क के पास अब बड़ी सेना हो गई थी, क्योंकि वो डेनमार्क की सेना मिल गई थी, ऑस्ट्रिया की सेना मिल गई थी, उसकी सेना थी। तो फ्रांस जो है अब फ्रांस भी बुरी तरह से हार गया। तो फ्रांस क्वेश्चन पूछता है कि सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ, तो आप बताइएगा सेडोन का युद्ध जो है प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ। कब हुआ? 1870 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क जो है पूरा किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।